कहता है प्रभु यह 4 प्लाट तो मैंने पहले से ही बुक कर लिए हैं, ये चारों प्लाट मैंने पहले से बुक करे हैं। अब तो आप मुझे ऐसी जगह दो, आपने 4 आपकी मर्जी से दिए हैं, एक मेरी मर्जी से दे दो। कौन सा स्थान चाहिए? बोले स्वर्ण में दे दो मुझे स्थान। कलयुग ने स्वर्ण में स्थान मांगा। परीक्षित जी महाराज उनकी बातों में आ गए, कलयुग की बातों में आ गए परीक्षित जी हमारे, और कहते हैं ठीक है स्वर्ण में स्थान ले लो। परीक्षित जी ने कलयुग को स्वर्ण में स्थान दिया, और महाराज जैसे ही कलयुग को स्वर्ण में स्थान दिया, कलयुग यहाँ मन ही मन मुस्कुरा रहा है, कह रहा है अब तो मेरी जीत है। और जैसे ही कलयुग को स्वर्ण में स्थान दिया परीक्षित राजा ने, वैसे ही कलयुग उठे और महाराज परीक्षित जी के मस्तक पर जाकर के मुकुट में विराजमान हो गए। परीक्षित जी ने तो ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने स्वयं सोने का मुकुट पहना है, और मुकुट पर धारण हो गए कलयुग परीक्षित जी के मस्तक पर। और यहाँ पर महाराज जो हमारे परीक्षित जी महाराज ने शमीक ऋषि के गले में जो सर्प मरा हुआ डाला, वह कलयुग के कारण ही डाला, क्योंकि कलयुग ने ऐसा करवाया। अब यहाँ मन में आ रहा होगा कि स्वर्ण में तो भगवान हमारे ठाकुर जी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि धातुओं में अगर मैं हूँ तो मैं स्वर्ण में हूँ। तो महाराज स्वर्ण में अगर हमारे ठाकुर जी हैं तो फिर कलयुग कैसा? तो महाराज जो स्वर्ण हमारी मेहनत की कमाई से, जो स्वर्ण हम हमारी मेहनत की कमाई से लेते हैं, उस स्वर्ण में भगवान हमारे ठाकुर जी लाला विराजमान होते हैं। और वो स्वर्ण जो छीन कर लिया जाता है, जो अपनी मेहनत का नहीं है, किसी से छीन के झपट के जो हमारा नहीं है, उसके बाद भी उस धन को हम लेते हैं, और वो धन से जो हम स्वर्ण खरीदते हैं, उस स्वर्ण में कलयुग निवास करता है। भले ही वो आपके बैंक में रखा हो महाराज, पर वह कलयुग उसमें निवास करता है। वह कभी आपको चैन से जीने नहीं देगा। आज कल परसों कभी ना कभी वह स्वर्ण आपको कलयुग बताएगा कि मैं हूं इसमें। राजा परीक्षित को नहीं छोड़ा तो हम तो साधारण जीव हैं। तो महाराज यहाँ